परीक्षार्थीगण कृपया ध्यान दें, आपकी एग्जाम नज़दीक है और उस एग्जाम में ग्राफ का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 12 तथा x - y = 1, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और इसका मान निकालना है। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व और जो दिया गया उसको लिखते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में पहले x और y का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, x और y लिख दिए। x का मान 2 मान कम से कम निकालना है और y का 2 मान निकालना है। कम से कम 2, उससे ज्यादा आपको जितना मर्जी है निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले x का मान हम 0 पुट करते हैं। अब x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान क्या आने वाला है? 2 × 0 3y 12। ये पूरा 0 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3y = 12। y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब x का मान 0 पुट किए तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, x का मान एक बार 0 पुट किए तो अब y का मान एक बार 0 पुट करते हैं। y का मान जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x + 3y, y का मान 0 12, ये तो 0 हो जाएगा। तो 2x = 12, x = 6 आ जाएगा। जब y का मान हम लोग 0 पुट किए तो x = 6 आ गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण में भी इसी प्रकार से मान निकालेंगे x और y का। x का मान हम लोग 0 रखेंगे। अब x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो y बराबर क्या आने वाला है? तो y बराबर आने वाला है -1, -1 हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए, अब यहां तक आपको बनाने के लिए आ गया तो आप सिर्फ फूल पारना है, मानिए तो मेन यही है, बस खत्म है कहानी। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ तैयार कर लिए। अब इसको बिंदु को मिलाते हैं, इस बिंदु को मिलाते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं। x का मान 0 तो y = 4, यहां आ जाएगा। इसका नाम भी दे दीजिए 0 और 4। किस पॉइंट पर है? यहाँ पर है। इस पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब ग्राफ को मिलाएंगे तो यही पॉइंट काम देगा। अब ध्यान दीजिए, x = 6 आ जाएगा। x का मान 6 तो y = 0, इस पॉइंट पर आएगा। 6 और 0 यहाँ पर कर दिए। अब ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट हमको मिल गया। समीकरण 1 से 2 पॉइंट, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं। तो दोनों पॉइंट को हम लोग मिला दिए और ये कौन सा समीकरण से आया? फर्स्ट समीकरण से। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके समीकरण का नाम, 2x + 3y 12। आया समझ में? ये समीकरण 1 हो गया। अब इसका मान यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जिधर आपको सुविधा पड़े उधर लिख सकते हैं। उसी प्रकार समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे। x का मान 0 तो y = -1 आना चाहिए। -1 यहाँ पर तो है, कितना है ये? यहाँ पर लिख देते हैं इसको 0 - 1। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। अब x का मान 1 आएगा, 1 तो यहीं पर आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा, y 0 आएगा। एक पॉइंट ए हो जाएगा, एक पॉइंट ए हो जाएगा। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो ये समीकरण 2 का ग्राफ हम लोग खींच दिए। अब इसका नाम भी दे देते, समीकरण 2 का है ये, x - y = 1। तो समीकरण 1 और 2 दोनों हम लोग सॉल्व कर लिए। अब ध्यान देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 कहां पर कट कर रहा है एक दूसरे को। ध्यान से देखिए तो समीकरण 2 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कट कर रहा है। तो यहाँ सिर्फ कट कर गया तो अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए किसके सामने ये कट कर रहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ से इसके सामने कट करेगा ये और इसके सामने ये कट करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इंची से बनाए, थोड़ा इधर उधर हो गया है। ये जो कट करेगा यहाँ पर 3 पर कट करेगा और ये नीचे से 2 पर कट करेगा। आया समझ में?
तो अब यहाँ किसका क्या मान लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 और 3। आप लोग को ग्राफ मिलेगा बनाने के लिए, ग्राफ कॉपी, उस पर इस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से बनाएंगे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आपको x और y का मान पूछता है, तो x और y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये रहा इस ग्राफ का आंसर। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पे x + 2y - 4 बराबर 0 तथा 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो फर्स्ट सवाल को जिस प्रकार बनाए सेम प्रोसेस इसमें करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, सोल्यूशन में लिख लेंगे यहाँ पे x + 2y, या ध्यान दीजिए -4 है तो बराबर में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, 12 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो जिस प्रकार समीकरण 1 में x और y का वैल्यू निकालते थे उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे। ये हो जाएगा x, y हो जाएगा, x का मान हम लोग 0 रखेंगे। अब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अब y बराबर 0 रखेंगे, हाँ ये सब मान जो है रखते हैं अपना मन से रखते हैं, तो x बराबर 0 पहले, y बराबर 0, इसको ध्यान देना है। अब y का मान अगर 0 रखेंगे तो क्या आने वाला है 2y 0, ये 0 हो जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 रहा। अब समीकरण 2 से हम लोग x y का मान निकालते हैं। ये x y हो गया। सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 4y बराबर 12 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 रख देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग y का मान 0 रखेंगे। अब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आने वाला है, तो 2x + 4y 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग x और y का मान कंप्लीट निकाल लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ, जिस पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो आप लोग के पास कॉपी रहेगा, ग्राफ कॉपी आता है, लेकिन यहाँ पर कॉपी तो नहीं है, हम लोग ऐसे समझते हैं। तो इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, इस प्रकार का लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए x वाला बड़ा है, उधर y वाला बड़ा है, तो आपको यहाँ चेक करना है कौन सा एक्सिस बड़ा है, उसको बड़ा बनाना है, जो छोटा है उसको छोटा बनाना है। आया समझ में, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग इस समीकरण से चलते हैं, समीकरण 1 से x का मान 0 आ जाएगा तो y बराबर 2 रखेंगे, x का मान 0 तो y बराबर 2, तो यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0 और y, 0 और y का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं x बराबर 4 रखते हैं, 4 यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा y का मान, तो ये इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4 और 0। अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। अब 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट जब मिल जाएगा तो इसको मिला देंगे हम लोग। चलिए इसको मिलाते हैं। तो कंप्लीटली हम लोग ये दोनों पॉइंट को मिला दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक के। अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण 1 का समीकरण का सॉल्यूशन था, तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख देंगे, x + 2y - 4 बराबर 0। तो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। तो ध्यान दीजिए, x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 3 आना चाहिए, यहाँ पे x का मान 0 तो y बराबर 3 आना चाहिए। अब x का मान हम लोग 6 रखेंगे यहाँ पे, तो y बराबर 6 और 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 पॉइंट बन रहा है, 0 3 और 6 0 बन रहा है यहाँ पे। तो जिस प्रकार इस पॉइंट को मिलाए, इस पॉइंट को भी हम लोग मिलाएंगे। तो समीकरण 2 के इक्वेशन को भी हम लोग दोनों पॉइंट से टच करवा दिए। अब समीकरण 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2x + 4y -12 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब चेक करना है समीकरण 1 और 2 कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 ये हो गया, सीधा जा रहा है, और समीकरण 2 ये हो गया, ये भी सीधा जा रहा है। कहीं पर एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग, इसका कोई हल नहीं है। ये दोनों टाइप का जो ग्राफ बताए थे, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, ये सवाल, ये जो ग्राफ है अभी जो बताए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये पूछा जाता है। इस पर ध्यान रखना है आपको।
क्योंकि ये इसलिए पूछा जाता है ताकि जो एग्जाम में जो स्टूडेंट सॉल्व करता है तो वो काटने के चक्कर में रहता है कि कहीं कटेगा तो उसका मान निकालेंगे, और ये ग्राफ कटता है तो है नहीं, कटने वाला तो है नहीं, तो उसमें समय ज़्यादा अपना व्यतीत कर देता है और लास्ट में अंततः इसको छोड़ के चला आता है। तो जब नहीं कट रहा है तो इसको सॉल्व करना सही सही, उसके बाद अगर कटने वाला होगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो पैरेलल जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को तैयार करके